हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट एग्जाम में हमारे पास बचे हैं 75 डेज और इस समय ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि ये जो 75 डेज है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो। अगर हम कैट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हमने पहले स्टार्ट की थी बट बीच में गिव अप कर दिया था, तो किस तरह से अपने आप को पिकअप करना है, अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है एंड इस एग्जाम को क्रैक करके अपनी ड्रीम परसेंटाइल एंड ड्रीम कॉलेज अचीव करना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि आपका कोई भी एग्जाम बिना पढ़ाई के क्रैक नहीं होगा। तो देयर इज नो शॉर्टकट कि आपको मैं कुछ शॉर्टकट बता दूं कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। पढ़ना आपको पड़ेगा। ये जो पूरी वीडियो बना रहा हूं इसमें भी आपको एक डिटेल प्लानर दूंगा जिसमें आपका स्टडी स्केड्यूल होगा, किस तरह से आपको टॉपिक्स पढ़ना है, किस तरह से मॉक्स लगाने हैं, किस तरह से आपको प्रीवियस ईयर वीडियोस करनी है, रिवीजन कब करना है, हर एक चीज उसमें मेंशन होगी। लेकिन ये जो आपका डेली का एक तरीका रहता है कि यार बिना पढ़े मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए, डेली आपके माइंड में 100 थॉट्स आते हैं, मैं कैट दूं नहीं दूं, मेरे से होगा नहीं होगा, ईयर खराब हो जाएगा तो क्या होगा, एनमैट स्नैप पे ज्यादा फोकस कर लेता हूं, मैं तो टिस नेट देता हूं, कैट लेवल का मैं हूं ही नहीं। ये सारे डाउट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे अपने माइंड से एंड अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बिल्कुल 100% कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन के साथ, तभी जाके ये एग्जाम क्रैक होगा। एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि कैट एग्जाम में आपके 75 टोटल टॉपिक्स होते हैं, आपका क्वांट्स एलआरडीए वर्बल तीनों के मिला के, और हमारे पास 75 डेज है। सुनने में हमें कंपैरेटिवली इजी लगता है कि हाँ 75 डेज में 75 टॉपिक्स हम कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो इस चीज को समझना है कि अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है और आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सो माय नेम इज सौरभ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, या डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आपके जो माइंड में सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स, आप ये सोचो कि 75 डेज कैट में बचे और आप अभी तक अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की क्यों नहीं कर पा रहे हो। उसके रीजंस हैं कि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको 6 की पॉइंट्स बता रहा हूं। सबसे पहला जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है वो ये है, सर मेरा 10th खराब है, प्रोफाइल बेकार है, 12th में मार्क्स नहीं आए, मेरा तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो आपको यहां पे क्लैरिटी दे देता हूं, फॉरगेट योर पास्ट, फॉरगिव योरसेल्फ एंड बिगिन अगेन राइट नाउ। आप अगर बस यही सोचते रहोगे ना मेरे तो मार्क्स अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपका कैट भी खराब हो जाएगा एंड सिमिलरली बाकी एंट्रेंसेस भी खराब हो जाएंगे एंड पूरा एक साल ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी जो आपके पास टाइम है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। एक बार आप एंट्रेंस में नंबर ले आओ, आपकी सारी चीजें कॉम्पनसेट हो जाती हैं, आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाओगे। नंबर 2, यार कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रिपरेशन में। आप एक दिन सोचो कि मेरे मॉक में 30 मार्क्स आए और नेक्स्ट मॉक में मेरा सीधा 150 मार्क्स आ जाए, ऐसा नहीं होता। टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे एंड इवेंचुअली यू विल गेट देयर। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास 75 डेज है उस दिन हर दिन मुझे 6 आवर्स की पढ़ाई लगानी है, तब जाके मेरा एग्जाम अब क्रैक होने वाला है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो होता है, एस्पिरेंट जो होता है, वो कोई परफेक्ट नहीं होता। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड समवन हु कुड नॉट क्रैक द एग्जाम इज द कंसिस्टेंसी एंड प्योर हार्डवर्क। तो आप अगर परफेक्शन में अचीव करना चाहते हो तो इट इज नॉट डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स बट डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल। जो आपको मैं प्लानर देने वाला हूं उसको अगर आपने सिंसियरली फॉलो कर लिया, आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आपकी पूरी प्रिपरेशन भी बेस्ट पॉसिबल वे में हो जाएगी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीप योर आई ऑन द गोल एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स योर टारगेट। अभी अपना गोल सेट कर लो कि मुझे ये परसेंटाइल अचीव करनी है। एक बार आपका माइंड प्रिपेयर हो गया उसके बाद उसकी मेहनत में लग जाओ। अब सुबह शाम सिर्फ कट ऑफ मार्क्स स्ट्रैटेजी मत देखो। एक बार गोल बन चुका है उसके बाद फिर मेहनत करो, अपने टारगेट को अचीव कैसे करना है उस पर हार्डवर्क करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंटिल वी कैन मैनेज टाइम वी कैन मैनेज नथिंग एल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो काफी सारे कैट एस्पिरेंट्स को डीमोटिवेट कर देता है, क्योंकि बहुत बार हम मॉक लगाते हैं, हमसे सॉल्यूशन नहीं आता और जैसे हम उसका एनालिसिस करने जाते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। तो आपका जो मेजर चैलेंज है वो है टाइम मैनेजमेंट का। वो आपका पैनिक बटन ऑन हो जाता है जैसे ही वो टाइमर चलने लगता है, तो आप फिगर आउट नहीं कर पाते कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना। तो इस चीज को हमें यहां पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। तो आपको 75 डेज की हैबिट बनानी होगी पढ़ने की। अगर आप उस हैबिट को डेवलप करने के लिए तैयार हो देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। अगर आप कोई शॉर्टकट देख रहे हो कि मेरा एग्जाम ऐसे ही क्रैक हो जाए बिना पढ़े,
तो भाई यहाँ पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर मुझे किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मुझे उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, हर दिन 6 to 8 आवर्स की सिटिंग लगानी पड़ेगी, तब जाके मेरा एक ड्रीम कॉलेज मुझे मिल पाएगा। तो 75 डेज 75 टॉपिक्स आपको करने हैं, इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपके मॉक टेस्ट, सॉल्यूशंस, एनालिसिस, रिवीजन एंड बाकी सारी चीजें यहां पे काउंट हो जाती है। तो टोटल मुझे 500 आवर्स की स्टडी करनी है। अगर आप 500 आवर्स की पढ़ाई कर लेते हो तो कोई भी मैनेजमेंट एग्जाम आप बहुत कंफर्टेबली क्रैक कर सकते हो। तो 500 आवर्स को अगर मैं 75 से डिवाइड कर दूं तो अप्रोक्सीमेट भाई आपको डेली 6 से 7 आवर्स की पढ़ाई लगानी है। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी भी करता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जिनका लर्निंग स्पीड फास्ट होगा, हो सकता है उनको ये 5 आवर्स में समझ में आ जाए, किसी को 8 आवर्स भी लगाने पड़े, तो वो अपनी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। बट आपको बेयर मिनिमम अब यार मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करनी है, तभी जाके यहां पे चीजें क्रैक हो गई। और डेली आपको एक नेगेटिव एनर्जी को नहीं डेवलप करना है, नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। एक बार आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि अब एग्जाम क्रैक करना है, तो फिर करना है, फिर हम अपना 100% एफर्ट देंगे, जो रिजल्ट आएगा बाद में देखेंगे। लेकिन अपनी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए तो हमें यह लगना चाहिए ये मेरा बेस्ट एफर्ट था। अगर आपको मैं कंप्लीट कैट का ब्लूप्रिंट दूं तो ये मेरे क्वांट के टॉपिक्स है, अप्रोक्सीमेट 40 टॉपिक्स ये होते हैं क्वांट्स के। अगर मैं एलआर की बात करूं तो अराउंड मेरे पास 20 टॉपिक्स होते हैं, वर्बल के मेरे पास अराउंड 15 टॉपिक्स होते हैं, तो टोटल 75 टॉपिक्स होते हैं जो मुझे पढ़ने हैं। अब इन टॉपिक को करना कैसे है, उससे पहले ये समझ लो कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए भाई मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं कैसे स्कोर कर सकता हूं। भाई 99 परसेंटाइल अगर लास्ट ईयर लानी थी मुझे, तो उसके लिए मुझे 101 मार्क्स चाहिए थे, जिसका मतलब है 34 करेक्ट क्वेश्चन, मतलब हाफ से भी कम पेपर मुझे करना था। 95 परसेंटाइल अगर मुझे लानी थी, जिसमें मुझे टॉप 10-15 इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाता है, उसके लिए 76 मार्क्स चाहिए थे, मतलब 25 करेक्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 76, विच मींस 1/3 ऑफ द पेपर मुझे करना था। सर अगर आप 90 परसेंटाइल अचीव कर लो, जो लास्ट ईयर 63 मार्क्स पे आई थी, तो उसके लिए आपको 21 करेक्ट क्वेश्चन करने थे। तो इजीली आप अभी भी कर सकते हो। एक टॉपिक, दो टॉपिक आपको नहीं आते, उनको लेके ये नहीं सोचना है कि मेरा तो एग्जाम क्रैक ही नहीं हो सकता, मुझे ये दो टॉपिक नहीं आते। ऐसा नहीं होता, एक या दो टॉपिक नहीं भी आते तो इतना चैलेंजिंग नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए आपके स्ट्रेंथ एरियाज क्या हैं, आपके वीक एरियाज क्या हैं, और एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट में आप उन क्वेश्चंस को पिक कर पाओ जिसमें आपके मार्क्स आ जाएंगे और जो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अगर आप भाई वो करने के लिए तैयार हो तो हमारा कैट का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा है 15 सितंबर से। ये एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग कोर्स है जो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग कभी भी कर सकते हो, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स है और इसका पूरा डिटेल टाइम टेबल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स को लेने के बाद आपको अलग से ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई मॉक, ना ही कोई अलग से वीडियो लेक्चर। कंप्लीट प्लानर ये आपका कैट के लिए है। इस पूरे कोर्स में आपको 150 आवर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आप अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस किसी भी एक डिवाइस में चला सकते हो। आपको वीडियोस के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं जिससे आपकी टॉपिक पे कमांड बनती है। एक पूरे सेक्शनल टेस्ट आपको मिलते हैं ताकि आपके मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके, एंड डाउट फोरम मिलता है कि पूरी प्रिपरेशन के टाइम कहीं भी कोई चैलेंज आए तो आप वहां पे पोस्ट कर पाओ। इसके साथ आपको 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस उसमें होते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, इसके साथ ही आपको भाई लास्ट 4 इयर्स के जितने भी कैट के एग्जाम हुए हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, सारे के सारे स्लॉट के हर एक क्वेश्चन का, ताकि आपको लास्ट 4 साल में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है एग्जाम का, वो भी आपको समझ में आ जाए। इस पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 8,999। इसके डेमो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और एनरोल करना है तो भाई हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको यहां दिख रहा है 9958937705, यहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस पूरे कोर्स को आपको यूटिलाइज कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप, जो मैं आपको प्लानर देने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं, और जो आप वीडियो लेक्चर देखोगे उसका पोर्टल पे जाके आपको अपना टॉपिक वाइज टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना है। तो लेट्स से आपने आज परसेंटेजेस की क्लास देखी, हर एक वीडियो लेक्चर हमारा 1 आवर के आसपास का होता है, उस लेक्चर को आपने देखा, आपने पूरी की पूरी चीजें समझी, कॉन्सेप्ट सीखा, क्वेश्चंस आपने वीडियो में प्रैक्टिस करे, फिर आपको कमांड बनानी है टॉपिक के ऊपर, तो आप पोर्टल पे आओगे। हर एक टॉपिक के 3 टेस्ट होते हैं, इजी, मॉडरेट, एडवांस। आप तीनों टेस्ट को सॉल्व कर लो, तीनों के डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने आ जाते हैं, उनको आप एनालाइज कर लें, आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हर एक पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है वो हमने यहां पे कवर कर दिए हैं। उसके बाद हमारा स्टेप 3 आता है फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट ताकि आपके मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके, फुल लेंथ इसलिए ताकि आप भाई मैनेजमेंट करना सीख पाओ, कौन सा क्वेश्चन
लीव करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, किस तरह से पेपर को मैनेज करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें तभी डेवलप होंगी जब आप फुल लेंथ मॉक्स लगाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें कर लेने हैं। लास्ट 4 साल के जितने स्लॉट हैं मॉक की फॉर्म में आपको टेस्ट दे दिया पोर्टल पे, इनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाते हैं ताकि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो पाए। अब अगर मैं बात करूं आपको प्लानर क्या फॉलो करना है, आप अगर खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं और से पढ़ाई कर रहे हैं तो एक कंप्लीट रिवीजन है जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड हो सकती है। 15 सितंबर की मैं डेट लेके चल रहा हूं। अगर आप भाई बाद में भी कभी देख रहे हो ये लेक्चर, ये वीडियो, तो आप भाई अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को फिक्स कर सकते हो। तो कैट मॉक 1 आपने देना है सबसे पहले ताकि आपको ये आइडिया लग जाए आप कहां स्टैंड करते हो। तीनों सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, क्वांट, एलआरडी, वर्बल। काफी सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं, वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट हो जाता है क्योंकि फिर वो दूसरे सब्जेक्ट पे आपका फोकस नहीं जाता। और एक्चुअल एग्जाम में तो तीनों ही सेक्शंस आने हैं, तो तीनों सेक्शन पे हमें रेगुलरिटी के साथ काम करना है, इसीलिए मैंने प्लानर में तीनों सब्जेक्ट को ऐड ऑन करा है। देन आपको जो मॉक्स लगाने हैं वो ऐसा नहीं है जब सिलेबस खत्म होंगे तब मॉक्स करेंगे, नहीं, आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मॉक्स देने हैं क्योंकि आपका सिलेबस कभी फिनिश नहीं होता है और मॉक्स आप दे नहीं पाओगे तो एक्चुअल एग्जाम में काफी ज्यादा स्ट्रगल आपको हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहां मॉक का भी शेड्यूल यहां पे ऐड ऑन कर दिया। तो क्वांट्स में अगर हम देखें तो अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे जिसमें परसेंटेजेस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, टीएसडी, रेशो वगैरह चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। एलआर में आपको लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, इनका वीडियो देखना है, पोर्टल पे इनका प्रैक्टिस करना है। वर्बल में अगर मैं बात करूं तो आरसी का कॉन्सेप्ट वीडियो, फिर आरसी का पोर्टल पे प्रैक्टिस करना है। थोड़े बहुत मैंने वोकैबुलरी के लेक्चर्स ऐड कर दिए ताकि आरसी एंड नॉन आरसी दोनों जगह आपकी हेल्प हो जाए। देन अगर मैं बात करूं क्वांट्स में, उसके बाद अरिथमेटिक के नंबर सिस्टम आपका आ जाएगा। इधर एलआर में आपके लॉजिकल कंडीशंस, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, वो सारे टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर पोर्टल पे प्रैक्टिस करना है। इधर आपका आरसी का प्रैक्टिस चल ही रहा है। नंबर सिस्टम के बाद आपका पूरा पूरा ज्योमेट्री सेक्शन है, साथ में आपके मॉक्स चल रहे हैं। इधर आपके डीआई के टॉपिक्स आ गए हैं, टेबल्स एंड केस लिस्ट, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, ये वाले लेक्चर्स देखने हैं। इधर आपका आरसी का प्रैक्टिस हो गया एंड देन आपके नॉन आरसी टॉपिक शुरू हो गए, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, जो अगेन काफी स्कोरिंग होते हैं एक्चुअल एग्जाम में। एंड देन इधर क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो एलजेब्रा के टॉपिक्स आ गए हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ, एलजेब्रा, जितनी भी चीजें वो सारी कवर हो गई हैं। देन आपका मॉडर्न मैथ्स आ जाता है जिसमें सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी सारा कवर हो जाएगा। और इधर हमारा क्रिटिकल रीजनिंग भी कवर हो जाएगा जो आपके आरसी में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 29 अक्टूबर तक यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमें क्योंकि अब एक कंप्लीट रिवीजन करना है, इसके लिए लास्ट 4 सालों के आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे, कैट 20, कैट 19, कैट 18, कैट 17, एक एक करके एक एक दिन में एक स्लॉट का वीडियो देखोगे। देन क्वांट में, एलआरडी एंड वर्बल में ये चीज करोगे तो आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा क्योंकि हर एक टाइप का आपने क्वेश्चन कर लिया। अब आपका एक कॉन्फिडेंस गेन हो चुका है क्योंकि 2 बार आपने सिलेबस कर लिया है। उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, तो पोर्टल पे हर एक के सेक्शनल टेस्ट है, क्वांट के, एलआरडी, वर्बल के, वो सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में जहां पे भी चैलेंज है, मिक्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें सीखोगे। और साथ में आपके फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे चल ही रहे होंगे। तो अप्रोक्सीमेट आप 8 के आसपास सेक्शनल टेस्ट दोगे, हर एक सब्जेक्ट के, क्वांट के भी, एलआरडीए के भी और वर्बल के। देन आपके फुल लेंथ मॉक्स चल रहे होंगे एंड इस तरह से आप अपने कैट एग्जाम में अपने ड्रीम स्कोर को अचीव कर सकते हो। तो ये प्लानर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आपको मैं बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि सर पॉसिबल है भी क्या, तो आपके सामने रिजल्ट्स हैं भाई। काफी सारे बच्चे जिन्होंने हमारे पास लास्ट के 2-3 मंथ्स में ज्वाइन किया था, काफी अच्छा स्कोर करा। 40 से 50 इस बच्चे का मॉक में आ रहा था, इसने लास्ट 2 मंथ्स में ज्वाइन किया एंड एक्चुअल स्कोर इसका आया 97.89। आदित्य गोयल, इसके बाद आरुषि गर्ग आप देखो 95.25। ये बच्चे अभी आईएम बेंगलोर में है एंड इसने सिर्फ 2 मंथ्स हमारे यहाँ प्रिपरेशन करी थी एंड 95 परसेंटाइल इसने अचीव किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ओजस 98.73, देन 98.56। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट 2-3 मंथ्स में अपने स्कोर को बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आपको अब सीरियस होना पड़ेगा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया लेकिन वो नहीं कर पाए। कंटेंट सेम है, आपके पास टेस्ट सीरीज सेम है, सेक्शनल टेस्ट सेम है, वीडियो सेम है, तो जो गैप है वो कहां पे है? वो गैप है अब आपके हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी पे। तो अगर आप सेम कंटेंट है, एक बच्चा 98 99 ला पा रहा है और दूसरा बच्चा इंप्रूव नहीं कर पा रहा, तो उसमें चैलेंज वही है कि भाई आप उतनी मेहनत नहीं डिवोट कर रहे हो, आप अगेन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। तो वो चीज अगर आप कंट्रोल कर सकते हो कि यार मैं सर मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो भाई आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम रिलेटेड कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम की तैयारी
बहुत अच्छे से करा देगा। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था, फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। जैसे अगर आप शेफाली की बात करो तो 70 परसेंटाइल इस बच्चे की 2019 में आई थी, बट 2020 में 92.01। हर एक बच्चे की जर्नी स्पेशल होती है। एक बच्चा जिसने 70 से 92 पे जंप किया है, उसने भाई ये सोचो कि 70 परसेंटाइल पे आपको टॉप 50 कॉलेज भी नहीं मिलता और 92 परसेंटाइल पे आप टॉप 15-20 कॉलेजेस में इंडिया के एंटर कर जाते हो, तो बहुत ही ह्यूज इंप्रूवमेंट इस बच्चे का देखने को मिला। इसी तरह से अगर आप गौरव की बात करो तो 67 परसेंटाइल 19 में और कैट 20 में 90.58। इसी तरह से आप जसमीत की बात करो तो कैट 19 में 42 परसेंटाइल एंड एक्चुअल कैट 20 में 90.14 परसेंटाइल। तो काफी बच्चों ने अपना स्कोर इंप्रूव किया है और ऐसे स्टूडेंट से आप भी एक इंस्पिरेशन ले सकते हो दैट यार यू आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कॉम्पीट। तो भाई आप अपना 100% डिवोट करने के लिए तैयार हो, 75 डेज की तपस्या करने के लिए तैयार हो, हर दिन 6-6 घंटे बैठ के पढ़ने के लिए रेडी हो, टॉपिक टेस्ट लगाने के लिए तैयार हो, मॉक्स करने के लिए तैयार हो विदाउट लूजिंग योर डिस्ट्रैक्शन, तो भाई आप इस कोर्स में एनरोल कर लो। आप ह्यूज इंप्रूवमेंट अपनी परफॉर्मेंस एंड अपने स्कोर में यहां पे देख पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।